ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं लूप को कंट्रोल। ठीक है, लास्ट वाला जो सम वाला मैं प्रोग्राम बताया था सेम हम लोग उसी में कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस लूप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक प्रिंट कर लेंगे एक मैसेज। ठीक है, प्रिंटफ के थ्रू हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे, वहाँ लिख देंगे हाउ मैनी नंबर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर हम लोग डालेंगे वो किस में चले जाएगा, इस नम में चले जाएगा। और यहाँ पे हम लोग उसको कंडीशन पे डाल दे रहे हैं। मीन्स इन नम में मान लो हम लोग 10 डालें तो लूप कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। ठीक है, अगर हम लोग नम की वैल्यू 15 डाल रहे हैं तो 15 टाइम्स चलेगा, 20 डाल रहे हैं तो 20 टाइम्स चलेगा। मतलब हम लोग रन टाइम पे जो भी नंबर यहाँ डालेंगे नम में उतने टाइम्स वो लूप चलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, एंटर नंबर। ठीक है, और स्कैनएफ ले लेते हैं। जो सम वाला लास्ट में प्रोग्राम किए थे वही हम लोग कर रहे हैं, कुछ अलग हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, %d और यहाँ m% मैं दे देता हूँ a। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं इस a को। ठीक है, m%a किया, यहाँ पे लिखूँगा सम इक्वल टू सम प्लस a। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में इसको प्रिंट कर देंगे लूप के बाहर में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंटफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम इज़। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके हम लोग लिख देंगे सम। ठीक है, क्लियर। प्रोग्राम को सेव करते हैं। मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ कई लोग का कोई सेव नहीं करता है, बिना सेव किए रन करते हैं ना, तो हमेशा सेव करना है उसके बाद ही रन करना है। ठीक है, ताकि मान लो अगर कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, पावर ऑफ हो जाता है या सिस्टम ख़राब हो गया। ठीक है, चलो देखो प्रोग्राम रन हो गया हमारा, और यहाँ लिखे हाउ मेनी नंबर। बताओ अब कितने बार लूप चलाना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ 5। ठीक है, 5 डाला, एंटर किया। एंटर नंबर करके कितने बार पूछेगा हम लोग से, 5 बार पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ 1। ठीक है, एंटर नंबर डाला 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आगे पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा पक्का। ठीक है, देखो पूछा, नहीं पूछा, पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है सम इतना हुआ है करके। ठीक है, एंटर नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर, प्रोग्राम समझ में आया। ठीक है, अब मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको अपन, Ctrl+F9। ठीक है, अब कितने बार मैं डाल रहा हूँ, 12 बार लूप चलना चाहिए मेरा। ठीक है, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला। ठीक है, छठवें बार पूछा, 6 डाला, 7 डाला, 8, 9, 10 डाल दिया, 11 डाल दिया, 12 डाल दिया। ठीक है, 13 डालने के लिए आएगा क्या, एंटर नंबर, नहीं आएगा, नहीं आया। ठीक है, सम इज 78। क्लियर है, तो हम लोग रन टाइम पे लूप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू में, वाइवा में, हर जगह पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि हम लोग लूप को रन टाइम पे कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब मैं पहली बार सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, ठीक है, तो हम लोग के क्लास में 78 लोग थे टोटल। ठीक है, और सबको एक एक करके खड़े करके पूछा गया था कि लूप को कैसे कंट्रोल करता है। अब हम लोग तो नए नए थे, प्रोग्रामिंग में कुछ आता था नहीं। ठीक है, उसके पहले हम लोग MS वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट यही सब सीखे थे, या फिर थोड़ा बहुत HTML सीखे थे। HTML थोड़ी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो उस समय किसी को नहीं पता था। बस एक चीज़ मुझे याद था कि अगर लूप को कंट्रोल करना होता है तो हम लोग यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, बस इतना पता था। ठीक है,
कोई ऐसा नंबर डालते हैं, ठीक है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि वहाँ पे अगर स्कैनएप से हम लोग यूज़र से ही इनपुट ले लें तो हम लोग उस लूप में वहाँ वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किसका खेल है, सिर्फ वेरिएबल का खेल है, और स्कैनएप से हम लोग इनपुट ले रहे हैं और उसी को हम लोग किस में पास कर दे रहे हैं, लूप में पास कर दें। तो इस प्रकार से हम लोग का लूप कंट्रोल हो सकता है। तो हम लोग अब कितना भी इसमें डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे, उतने टाइम लूप चलेगा, ठीक है। तो पूरे 78 की क्लास में मैं अकेला था जो क्वेश्चन का आंसर दे पाया था, और अकेला मैं बैठ के लेक्चर अटेंड किया तो बाकी से लोग खड़े थे, ठीक है। सभी के समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लूप को कंट्रोल करते हैं। अब बन जाएगा, हाँ बोलो। क्यों नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? हाँ वो वहाँ पे सर्वर पे ही अपलोड नहीं हुआ था, ठीक है। उस दिन थोड़ा नेट वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था, तो अपलोड शायद वो कुछ करप्ट हो गई थी फाइल, ठीक है। तो आज जितने प्रीवियस वीडियो कब तक नहीं डाले हैं, एक मिनट देख लेते हैं अपन ऐप में। चार नवंबर तक का डाला है वीडियोस, प्रोग्रामिंग इन सी 4 नवंबर तक का डाला है ना, उसके बाद नहीं डाला है। अच्छा, लूप का नहीं डाला है, ठीक है, डल जाएगा आज, ठीक है, आज डाल दूंगा, ठीक है। वो क्या है, बैच में अपलोड होता है ना एक बार में, तो डेली डेली अपलोड शायद उस दिन नहीं हो पाया होगा कुछ कारण से, ठीक है। हो जाएगा अपलोड, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, ठीक है। ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो सम वाला किसका डाउट था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया ना कि लूप को हम लोग 5 बार अगर चलाना चाहते हो तो यहाँ पे नम इक्वल टू 5 डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और 5 बार लूप चलेगा और 5 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 5 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखे एंटर नंबर, ठीक है। तो एंटर नंबर प्रिंट हुआ, ठीक है। और वहाँ पे जो नंबर हम लोग डालेंगे, ठीक है, वो किस में चल जाएगा, ए में चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस ए किए हैं, ठीक है। सम की वैल्यू है 0, अगर मैं डालता हूँ 1, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 1 डालता हूँ, सम की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 किस में स्टोर हो रहा है, सम में स्टोर होगा, ठीक है। अब सम की वैल्यू क्या हो गई है 1, ठीक है। फिर से एंटर नंबर पूछेगा, ठीक है, और क्या होगा, फिर से हम लोग नंबर डालेगा। अब नम की वैल्यू, ए की वैल्यू में डाल रहा हूँ 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर सम की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर वापस से सम में स्टोर होगा, ठीक है। सम की वैल्यू अब 3, ठीक है। ए की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 3, ठीक है। सम की वैल्यू मैंने डाला 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। सम की वैल्यू फिर से क्या हो गई, अपडेट हुई और 6 हो गई, ठीक है। ए में डाला मैं 4, ठीक है। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू डाल रहा हूँ 5, ठीक है। 5 प्लस 10 कितना हुआ, 15 हो गया। हमने नम में डाला था 5, ठीक है, 5 बार लूप चला, ठीक है। जैसे ही 6 होगा, इस नम की वैल्यू 6 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये लूप रुक जाएगा, ठीक है। और फाइनली हम लोग का जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? अभी ड्राई रन करके देखोगे तभी समझ में आएगा कि लूप कैसे कैसे काम किया, आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे जो लूप चल रहा है 1 से लेके 5 तक चला, नम की वैल्यू जितनी होगी उतना बार ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे इस लूप के हिसाब से हर एक इटरेशन के लिए ये तीनों के तीनों एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है।
इसके अंदर मान लो 50 लाइन भी लिखा होगा, तो 50 के 50 लाइन उस लूप में अगर 5 बार लूप चल रहा है तो 5 बार वो एग्जीक्यूट होगा, वो पूरे 50 लाइन जो है 5 बार एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सब के सब वो लूप के हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं। आया समझ में? ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो चलो एक प्रोग्राम हम लोग और करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने वाले हैं, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, दुनिया का। ठीक है, जो एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, प्रैक्टिकल में भी आएगा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, अगर हम लोग सी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं और अगर प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम लोग नहीं बनाए तो हम लोग का सी प्रोग्राम पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोग्राम में हम लोग बना रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है पता है क्या किसी को? क्या होता है? अच्छा, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर जिसका कोई भी मल्टीपल नहीं हो। ठीक है, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नंबर, इंट नम। ठीक है, किसको हम लोग चेक करना चाहते हैं वो वाला नंबर ले लिए। ठीक है, फिर लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और क्या करेंगे हम लोग? एक लेंगे फ्लैग। क्या लेंगे? फ्लैग ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? स्टेटस स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लिए फ्लैग। ठीक है, तो अब देखो इसका लॉजिक क्या है वो समझना। ठीक है, एक नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? जैसे मान लो मैं एंटर किया 13। ठीक है, 13 वैल्यू में एंटर किया, इसको 1 से लेके 13 तक। ठीक है, 1 से लेके 13 तक, सॉरी 1 से तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, मैं डालूंगा 2 से लेके 13 तक। चलो 1 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 1 से लेके 13 तक। ठीक है, इसको हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, 13 तक हम लोग हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे, और अगर मान लो डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो फ्लैग की वैल्यू हम लोग +1 कर देंगे। किसकी वैल्यू +1 कर देंगे? फ्लैग की वैल्यू। अगर मान के चलो मैं डाल देता हूँ 6। ठीक है, 6 में डाल देता हूँ। ठीक है, 6 को हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं?
अरे जितनी बार लूप चलेगा उतने नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड करेंगे और 6 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर फ्लैग की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा आती है, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है, मतलब एक तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, फ्लैग की वैल्यू, ठीक है। अगर फ्लैग की वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है तो नंबर प्राइम है, सॉरी नॉट प्राइम है। अगर वैल्यू 2 आती है तो क्या होगा, वो नंबर प्राइम है। आया समझ में? चलो हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ printf, ठीक है। ध्यान से समझना, इस प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एंटर नंबर में डाल दिया, ठीक है, scanf, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक नंबर एंटर कर लेते हैं, %d %num, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा, फॉर लूप में लगाया, ठीक है। लूप को कहाँ से कहाँ तक चला रहा हूँ, i = 1 से लेके i is less than equal to num, रेड कलर में क्यों दिखा रहा है, i = 1, अच्छा सेमी कोलन, ठीक है, ओके, ठीक है। और कितना स्टेप चलना आना है मुझे, सिंगल स्टेप चलाना है, ठीक है, सिंगल स्टेप मुझे चलाना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग असली लॉजिक लिखेंगे। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, अगर मान के चलो हम लोग एंटर नंबर में डाल दिए 6, ठीक है, तो लूप कितने बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार चलेगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, लूप की वैल्यू से, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे नम मॉड आई, ठीक है, नम मॉड आई, ठीक है। डिवाइड करेंगे और एक हम लोग वेरिएबल पे डाल देंगे, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर भी हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। नम को हम लोग डिवाइड करेंगे, नम क्या है हमारा 6 है, 6 को हम लोग आई से डिवाइड करेंगे और जितने बार लूप चलेगा सभी से डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले लूप 1 के लिए चलेगा तो 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है। रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तब तब फ्लैग की वैल्यू +1 होगी। क्या मैं बोल रहा हूँ, जब जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तब तब फ्लैग की वैल्यू +1 होगी। मतलब अगर हम लोग का नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो फ्लैग की वैल्यू +1 होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है, तो फ्लैग प्लस प्लस, ठीक है, फ्लैग +1 हम लोग कर देंगे। क्लियर, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो फ्लैग लिए हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर फ्लैग की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है तो नंबर क्या है, नॉट प्राइम है, ठीक है। अगर
फ्लैग की वैल्यू 2 होती है तो क्या होगा, प्राइम है। ठीक है, तो बस वैसे ही लिख देते हैं हम लोग, इफ, ठीक है, फ्लैग इक्वल टू 2, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा नंबर प्राइम है। प्रिंट एफ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैसेज में, ठीक है, क्या, परसेंट डी इज प्राइम, ठीक है, कॉमा देके यहाँ पे कॉमा देके हम लोग क्या लिख लेंगे, नम, ठीक है। इफ, उसके बाद एल्स में हम लोग क्या दे देंगे, एल्स में हम लोग दे देंगे प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट प्राइम, और यहाँ दे देंगे नम, ठीक है। तो ये है हम लोग का प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम।